आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज़्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ो। पार्थिव शिवलिंग मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत, एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई, देविका ने जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहां कहा, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव दो देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वरी। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वरी। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको। कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग, लाओ। हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ हो। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर
बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और 1 लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, 1 लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल मां जगतजननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पांव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। 7 बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। 7 बेलपत्र का कमल दल बनाना है। 7 बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको 7 बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए और अर्पणा मां जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित करो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमजोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो 1 दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर हो। अर्पणा जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, 1 लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी मां बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई,
बीमार हो। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था। और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। ए बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी मां का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी मां ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल ली। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी मां ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था। और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं।
यहाँ कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियाँ बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं, चलेगा। तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा। मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। पात्र गंदा है चलेगा, चल जाएगा। पात्र मट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दें। इतना पात्र, इतना पात्रवान। महाराज दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार नहीं चलती। महाराज चंचल नार सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं होता, याद रखिए। ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो, छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, पर सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना है, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह फूल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो आज आन चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आन दो। सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता।
ये सुख नहीं देगा। जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूँ के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तो अब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है। तो गुरुजी तुम खोल दो, जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से अब नहीं बोले तो अच्छा है, बोल दूं क्या? गुरुजी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर का खाक खोलेगा? ऐसा ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया पी पुआ के किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, क्यों फालतू के प्रपंच में अकेले। एक बार हम गया जी गए थे तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कदम कितनी बार सुना दी और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो, अकेले से सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंती। शिव जी के कितने नाती पंती, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़ कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड वो भोगेगा। करने दो गुरुजी, हम तो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरे विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए।
मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफेद हो गई। उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया। सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिए। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानी। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया वही कह दिए कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई। वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। कहे लोग, कहने दो। दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा। तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है। शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। बोलो बोलो, सब बोलो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू
कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना। शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमल गट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी को। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? नहीं। पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाले। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों।
इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ, और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है, चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारे समझना जरूरी है, ठीक है। कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है, और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर, स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूं आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूं, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सब ने कहा था कि बड़ी बीमारी है, और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं ठीक। मैं डर रही थी, पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी, और तुमने सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्रिया तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं, धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तुम्हें गंगा
ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ और ना मानो तो बहता हुआ पानी हो, उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूँ, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूँ, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती है हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक पिता, एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया था। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। बच्चे को निकलवा दिया गया, फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में, जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई, उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में
वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया, 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई हूं, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूं, जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में? आ जाओ, लिया बच्चे को, लिया। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ इसका। हाँ, लिया ही है। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूं। जीवन एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, आत्री जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जरा आत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इन्होंने कहा था, गुरुजी कथा कराना है। तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी आत्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था आत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें आत्री जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं। ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा है, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहां कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं। यहां कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है, और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए, सबसे पहले।
उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं, इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखे हैं, शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, मेरे ओघड़दानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से, ये जो पत्र आते हैं इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तूने। भर दी झोली तूने, इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता? गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है, उस पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ, तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए
तेरी कसम। देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पांव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पांव दिखता, मुख दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पांव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पांव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा। बस समझ लो प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्ट को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते हैं, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो क्या? भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना, हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं। पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है। जितने पत्र आते हैं सब यहां इकट्ठे होते हैं। आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में। आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं। नहीं लिखो, तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है। पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई। नाम अर्पणा हो गया, नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है। और
उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा। तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता ऊपर पहाड़ पर। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है, एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। हाँ भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी, नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया, ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में? अच्छा, ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का, वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा और तिलकेश्वर। ठीक है बेटा। जी कह रही है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा कि तेरे शरीर में जो गांठ है वो ठीक नहीं है चेस्ट में। ये कहने लगी, एक बार मुझे विद्याधर नगर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा सुन लेने दे, फिर तुम जो कहोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी और जो होगा देखा जाएगा। बाबा डॉक्टर कहता है हम भी देखें तुम्हारे शिव में कितना बल है। और दूसरी बात, जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला, तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे है। साधु ये आपके कंकर शंकर महादेव। दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो दो नाम हुए हैं, ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के सप्त बेलपत्र हाथ में रह जाती है। और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी। शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है। धान हाथ में रह गया। सप्त बेल पत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर
अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा है, अर्पणा। एक और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु।
माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी।